गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ट्वेल्थ क्लास का सृजन बुक आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाठ भय मैं पढ़ा रही हूँ आपको। इसके अंदर पहले मैं थोड़ा सा आपको कहानी के तौर पे बता देती हूँ, फिर मैं आपको पाठ परिचय और उसका लेखक परिचय बताऊँगी। इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई है। पहले बात तो यह है कि भय नामक मनोविकार जो हमारे उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। दूसरा इसमें बताइए है कि आशंका क्या होती है, भय से आशंका उत्पन्न होती है वो क्या होती है। तीसरा इसमें बताया है कि साध्य और असाध्य क्या होता है, साध्य और असाध्य क्या होता है। भय के दो रूप में साध्य और असाध्य होते हैं। भय के दो रूप होते हैं जिसके अंदर साध्य और असाध्य दोनों होते हैं। किसी आपदा की भावना या दुख के कारण एक प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार को भय कहते हैं। भय की परिभाषा तो यह है कि किसी आपदा की भावना या दुख के कारण एक प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार को भय कहते हैं। यह क्रोध के विपरीत मनोविकार है। इसमें दुख से बचने तथा उससे होने वाली हानि से दूर रहने की भावना रहती है। भय के दो रूप मैंने बताया आपको। भय के दो रूप हैं, एक तो साध्य और दूसरा है असाध्य। असाध्य जिसका निवारण असंभव हो वह असाध्य रूप होता है। जिसका निवारण यानी उपाय असंभव हो वो होता है असाध्य, परंतु प्रयासपूर्वक जिसे दूर किया जाए वह है साध्य। साध्य रूप में मनुष्य बचने के अनेक प्रयास करता है तथा साहस भी दिखाता है। फिर यहाँ पर लेखक कहते हैं भय एवं कायरता, कि जब भय स्वभावगत हो जाता है, कि अपने स्वभाव के अंदर आ जाता है, तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है। कि हम भय को अपने अंदर आने देते हैं, इस वजह से वो हमारे अंदर कायरता उत्पन्न करता है। ये मनुष्य का भारी दोष माना जाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भय एवं आशंका, भय में आवेग पूर्णता रहती है, लेकिन दुख या आपत्ति की संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। इसमें भय के समान आकुलता नहीं रहती है। दुखी भावों में आशंका की वही स्थिति रहती है जिसे सुख के भाव में आशा रहती है। आशंका क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, परंतु ये भय क्षणिक स्तंभ के रूप में अनुभूत होता है। क्रोध दुख के कारण को मिटाने के लिए आकुल रहता है। जो क्रोध हमारे अंदर आता है वो दुख के कारणों को मिटाने का प्रयासरत रहता है, आकुल रहता है, परंतु भय दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है। लेकिन जो भय है वो दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है। भय का प्रभाव कई दिनों तक रहता है, परंतु प्राय भय का असर दुख या आपदा के संचार काल तक ही रहता है। क्रोध कभी कभी आजीवन वैर विरोध के रूप में टिका रहता है, परंतु भय के कारण के समाप्त होते ही भय भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अब मैं आपको अलग अलग रूप में भय के लिए, असाध्य के लिए और क्रोध के लिए, इसके लिए मैं 3 कहानी के तौर पे आपको बता रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भय कैसे होता है, असाध्य रूप कैसे होता है, साध्य रूप कैसे होता है और क्रोध कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि एक ज्योतिष है, और वो ज्योतिष किसी व्यक्ति को कहते हैं कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, या गंवार व्यक्ति को कहते हैं कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे। तो उसे क्रोध न आएगा, भय होगा, क्योंकि वो डर जाएगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर के कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। तो ये उसके अंदर क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे ही भय उत्पन्न होता है और वो अपनी त्योरियां बदल लेता है, और भय से ही उसके अंदर क्या होता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध की वजह से वो क्या करता है, सोच लेता है कि आने वाली परिस्थितियाँ कैसी होंगी। उसी के दूसरे रूप में होता है असाध्य और साध्य रूप का। यहाँ पर दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से शेर की दहाड़ उनको सुनाई देती है। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। तो विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है, कि जैसी स्थिति मनुष्य के सामने होगी वैसी ही अनुस्थिति के अनुसार वो अपने कार्यों को कर लेगा। कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर रहता है।
कि जैसे जैसे मनुष्य किस परिस्थिति में रहता है और उस परिस्थिति के ऊपर उसके अंदर जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान के आधार पर उन कार्यों को कर लेता है। तो वो व्यक्ति हैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बचने का पूर्ण रूप प्रयास करेंगे और स्वभावगत है वो छिपने का भी प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से एक व्यक्ति है वो जंगल में जा रहा है, आशंका जिसके अंदर होती है, वो जंगल में जा रहा है, जाकर के जब वो देखता है कि वहाँ पर उसको पीछे से कोई आहट सुनाई देती है, अर्थात उसके पीछे कोई आ रहा हो, तो वो सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे पीछे आ रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, उसको कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो सोचता है कि चलो मैं रुक जाता हूँ, तो वापस वो रुक जाता है, तो उसको फिर वापस कोई नहीं दिखाई देता है। तो उसके अंदर आशंका उत्पन्न होने लग जाती है कि ये किस प्रकार मेरे साथ में कौन आ रहा है, कि कोई मेरे पीछे मेरा पीछा कर रहा है। तो ये उसके अंदर आशंकाएं उत्पन्न होने लग जाती है। और जब उसके अंदर आशंकाएं उत्पन्न होने लग जाती है तो वो क्या करता है, अपनी चाल को बदल लेता है। तो ये बच्चों यहाँ तक था, मैंने इसको कहानी के रूप में आपको ये पाठ समझाया है। अब मैं आपका इसका लेखक परिचय और पाठ परिचय बताती हूँ। पेज नंबर 36। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर, गीत सार, जायसी, ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया है। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रितम योगदान रहा है। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकार संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। पाठ परिचय। भय नामक मनोविकार दुखांतमक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख का मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें वह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है वह भय कुछ भी नहीं होता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारणीय बातों का पता देने लगती हैं तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय करने लग जाता। आपदा यानी परेशानियाँ। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इसी प्रकार से भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनमें लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोविज्ञान प्रामाणिकता की सिद्धि नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्य अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रों में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे निर्भय रहना भी इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। मूल पाठ है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है उसी को हम भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने लगता है। क्रोध के दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। और जैसे ही क्रोध होगा तो भय के कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो उसे क्रोध न आएगा। मैंने आपको पहले बताई कहानी के तौर पर। पर उसको कोई अमुक व्यक्ति आकर के कहता है कि तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो वो क्या करेगा, दुखी होगा और वो क्रोधित भी होगा। भय का विषय दो रूपों में होता है, ये मैंने आपको बताया, साध्य और असाध्य। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा किया या रखा जा सकता हो। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय की साध्य या असाध्य होने की धारणा स्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर होता है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता निश्चित अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने
का अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी व्यक्ति आदमी पहले तो जल्द से डरता नहीं है, और वो डरता भी है तो अपने आप में बचाव कर लेता है। भय का स्वभावगत हो जाना तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। भीरुता के संयोजक अवयव में क्लेश सहने की आवश्यकता उसकी शक्ति पर या अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने या अभिप्राय से होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत सारे व्यापारी कभी कभी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं। तो बच्चों, आज के लिए मैंने आपको पेज नंबर 36 से पेज नंबर 37 तक मैंने आपको बताया है, और इसको आप पढ़िए। उसके बाद का अगला चैप्टर मैं आपको बाद में बताऊंगी। धन्यवाद।